नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैं डेली बेसिस पे ट्रैक करते रहता हूँ इसको और कुछ न कुछ अपडेट देते रहता हूँ। हालांकि दोस्तों, आज के दिन इस स्टॉक में किसी को लगे कि ये कंपनी आज के दिन 3%, 2.5%, 2% के आसपास ही गिरावट दर्ज की। नहीं दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि आज के दिन इस स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देख रहे हो। लगभग 5% से ऊपर भी आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली। लेकिन मार्केट दोस्तों यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब एक तरफा गिरावट देखने को मिलती है तो कुछ जो है कि रिकवरी भी देखने को मिलती है। तो उसी टाइप का एक्टिविटीज़ आज के दिन इस स्टॉक में भी देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे स्टॉक हो सकता है कि इस स्टॉक में गिरावट में जो कि इस स्टॉक को बाइंग करने की बात कर रहे हैं, तो हालांकि दोस्तों बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। हाँ, इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने रिसेंट में वीडियो बनाया दोस्तों, 100 रुपये का रिस्क बताया था। लेकिन हाँ, वर्स्ट कंडीशन में इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है लगभग 2800 रुपये दिया है, जो कि अभी तक उसको तो आज के दिन कंपनी ने नहीं तोड़ा है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन आप मान सकते हैं। जो भी रिटेलर इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किए लगभग 3400 रुपये की प्राइस पे। हालांकि दोस्तों, उनको क्या करना चाहिए, जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, कितने की प्राइस पे आपको बाइंग करना चाहिए, जिसके रिलेटेड मैं बात कर। हम आ गए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक से रिलेटेड मैं डेली बेसिस पे इस कंपनी को ट्रैक करते रहता हूँ। रिसेंट में हमने वीडियो भी बनाया दोस्तों, कल के दिन किस स्टॉक में कितनी भी गिरावट हो जाए आपको एक भी शेयर सेल नहीं करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कोई इस स्टॉक में पहली बार गिरावट हो रही है। इस स्टॉक में पहले भी कल के दिन भी इस टाइप की गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस स्टॉक में एक तरफा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लगभग 4% के आसपास से कंपनी डाउन है। आज की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा कि जैसे ही कंपनी गैप अप ओपन हुई थी, वहां से अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 5% के ऊपर भी डाउन हुई थी। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अपने आप में निगेटिव देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक से रिलेटेड डेली बेसिस पे आपको पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर मैं निगेटिव न्यूज़ की बात करूँ तो ब्रोकर्स भी दोस्तों इस स्टॉक के खिलाफ नहीं जाते हैं। सेकेंड, अगर मैं इस कंपनी के 1 महीने की चार्ट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 1.5% के स्टॉक में कि रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो आज भी कंपनी लगभग 50%, 53% का रिटर्न बना के दिया। हाँ, जो गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, देखिए मेरे पॉइंट से कुछ पॉइंट को मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करूँगा। सबसे पहला जो रीजन आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जिस टाइप से कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है, तो पहला रीजन तो आप इसको मान सकते हैं कि एक प्रकार से इसमें छोटी मोटी करेक्शन दिखा के एक प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं कि अपना कैपिटल जो है कि सेफ होने की बात हो रही है। पहला रीजन। सेकेंड रीजन की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इलेक्शन। देखिए दोस्तों, अभी जो भी अनाउंसमेंट होने हैं, आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्शन के बाद ही होने वाला होगा, जो बड़ा अनाउंसमेंट होगा। हालांकि छोटी मोटी न्यूज़ की बात करें तो इनसे रिलेटेड आते रहते हैं। एक सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखिए, इस स्टॉक की भी एक खासियत है। खासियत क्या है कि ये कंपनी बहुत समय तक 1800 से 2000 के आसपास चल रही थी। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। सेम उसके बाद भी आप कहेंगे दोस्तों तो वही 3000 से 2800 के बीच में कंपनी चल रही थी बहुत समय तक। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। बहुत समय तक ये कंपनी कंसोलिडेशन फेज में जाने के बाद स्टॉक में एक सडनली तेज़ी देखने को मिलती है, फिर एक तरफा तेज़ी भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे कई बार अगर आप देखेंगे तो इसी टाइप से इस कंपनी का चार्ट क्रिएट हो रहा है। हालांकि 5 साल में अगर देखें तो लगभग 750% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर अगर मैं गिरावट की बात करूँ तो इतना कुछ खास अभी तक इस स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिले। जैसा कि आप देखें 10 से 12%, 15% आप कह सकते हैं कि स्टॉक में अभी तक गिरावट देखने को मिल चुका है। सेकंड, अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो इतना कुछ खास न्यूज़ भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे पहले 2890 करोड़ का जो कि ऑर्डर देखने को मिला था। लेकिन हाँ, कल के दिन हमने वीडियो बनाया दोस्तों, जो कि एक भी शेयर सेल नहीं करने की बात की थी। क्यों? आपसे बता, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास इस कंपनी को ऑर्डर भी देखने को मिल सकता है। ऐसा कि कुछ और भी देखिए दोस्तों, जितना भी ये सरकारी कंपनी है, इनके पास जितना भी प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट का ही है। इसमें क्या अपडेट करना है, क्या कमी है, क्या है दोस्तों, सारा कुछ ये कंपनी बताएगी। गवर्नमेंट फंड रेस करेगी, गवर्नमेंट फंड लगाएगी दोस्तों, पैसा लगाएगी, ये जो कि अपडेट करके देंगे। जाहिर सी बात दोस्तों, जैसा कि हम हर वीडियो में आपसे यही कहते हैं कि गवर्नमेंट को अगर कुछ भी एक्सपेक्टेशन करके चलना होगा, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी होगी एयर डिफेंस से रिलेटेड, तो इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा कि फोकस करके चलना होगा आपको भी। और गवर्नमेंट देखा जाए दोस्तों तो इसके ऊपर ऑलरेडी फोकस बना के चलती ही है। हालांकि दोस्तों, जिनके पास भी है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में जो गिरावट के पीछे का रीजन से आप कह सकते हैं कि इलेक्शंस को मेन मान सकते हो। सेकंड, आप कह सकते हैं छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हालांकि हो सकता है कि स्टॉक में सडनली तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी तक का जो हमने गिरावट का टारगेट प्राइस दिया लगभग 2800 रुपये का, तो उसको तो कंपनी ने अभी तक तोड़ा नहीं है। आज के
दिन भी 2913 रुपये देखने को मिल रहा है। आज के दिन अगर आपने देखा होगा दोस्तों तो इस स्टॉक में एक हैवी वैल्यूम भी क्रिएट हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं मतलब 5% की गिरावट देखने के बाद उसके बाद आप कह सकते हैं कि जैसे ही मतलब मार्केट में भी एक प्रेशर क्रिएट हुआ था, उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया तो इस स्टॉक ने भी रिकवरी दिखाया है। यहाँ पे देखा है तो 29 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए 30 लाख के आसपास, जिसमें देखा जाए तो आप कह सकते हैं 32% माल डिलीवरी में उठाया गया। हालांकि इस स्टॉक में पहले से ही इसी टाइप से माल उठाया जाता है। कंपनी की बात करें तो 11 मार्च को ही 3428 रुपये का हाई लगाया था। बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग करके मतलब वो अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप बस इस कंपनी को टाइम दीजिए, पैसा भी बनेगा और आपका जो कि पैसा भी रिकवर होगा। यहाँ पे अगर कुछ अपडेट की बात करें तो इतना कुछ खास अपडेट आपको देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कि मतलब 20 तारीख के दिन कुछ अपडेट देखने को मिला जर्नल अपडेट की अगर मैं बात, हालांकि जो सबसे बड़ा गिरावट के पीछे का रीजन है दोस्तों आपसे बता दें यही जर्नल अपडेट ही आप मान सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, देखिए आपने अगर आज के दिन देखा होगा मतलब कि 20 तारीख को ही अपने को अपडेट देखने को मिला। हालांकि आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो कि यहाँ पे श्री CB अनंत कृष्णन की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने डायरेक्टर एंड फाइनेंशियल कंपनी मतलब जो कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर से रिलेटेड, चेयरमैन से रिलेटेड दोस्तों इनकी मंजूरी के बाद, अप्रूवल के बाद अपॉइंट किए गए, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि ये भी थोड़ा सा नेगेटिव मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है कि मतलब 18 तारीख का ही डेट बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो यहाँ पे टाइमिंग आपको जो देखने को मिल रहा है 20 तारीख ही लगभग 10:30 बजे के बाद ही देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब मार्केट में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आज के दिन क्रिएट हुआ है। अभी जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते, देखिए दोस्तों मेरे पॉइंट से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिनके पास भी ये स्टॉक है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों मतलब कि छोटा मोटा अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो लगभग 10 बजे जो भी मतलब 10:37 जैसे ही अपडेट आता है स्टॉक मतलब कि ऑलरेडी उसके पहले से ही गिर रहा था। तो इस चीज़ को आपको इग्नोर कर देना है कि जर्नल अपडेट। हालांकि उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक ने रिकवरी भी दिखाई है। हाँ, स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो 2800 के आसपास इस कंपनी में गिरावट हो सकती है। जो रिटेलर गिरावट में बाइंग करना चाहते हैं मेरे पॉइंट दोस्तों 2800 पे आप चाहे तो फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो अगर इस लेवल को तोड़ती है तो कंपनी 2500 के आसपास भी आएगी। हालांकि दोस्तों तेज़ी की बात करते ये कंपनी अगर 3000 के इस बार मतलब 3300 के आसपास हो सकता है, कुछ समय तक कंसोलिडेशन फेज में चल सकती है। जैसा कि मतलब आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि इलेक्शन की वजह से इस स्टॉक में छोटा मोटा कंसोलिडेशन फेज चल सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, हो सकता है कि इस स्टॉक में थोड़ा मतलब कि जो तेज़ी की बात करें तो मतलब बीच बीच में एक छोटी मोटी स्पाइक आते हुए दिख सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लंबा समय ये कंपनी कंसोलिडेशन फेज में चल सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।